नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज उस कबूलनामे की बात करेंगे, चुनाव आयोग के कबूलनामे की बात करेंगे, जिस कबूलनामे ने ये पुष्ट कर दिया है कि फर्जीवाड़े से भाजपा चुनाव जीत रही है और आगे भी चुनाव जीतने के लिए वो पन्ना प्रमुख और बूथ लेवल पर मैनेजमेंट पर कम भरोसा कर रही है, फर्जीवाड़े पर ज्यादा भरोसा कर रही है। और ये कबूला है किसने? चुनाव आयोग ने, ज्ञानेश कुमार वाले चुनाव आयोग ने। गौर कीजिएगा, राजीव कुमार वाले चुनाव आयोग ने जितने भी आरोप लगाती रही विपक्ष, जितने भी आरोप लगे, मशीन पर लगे, पर्ची पर लगे, वोटर लिस्ट पर लगे, कभी भी स्वीकारा नहीं। थेथरोलॉजी से जवाब देते रहे कि नहीं, विपक्ष का काम है, ये विपक्ष हारती है तो बौखलाती है। लेकिन ज्ञानेश कुमार वाले आयोग ने, अमित शाह के करीबी ज्ञानेश कुमार वाले आयोग ने ऐसा कैसे एक्सेप्ट कर लिया? क्या ज्ञानेश कुमार ने मोदी और शाह से बगावत कर दी? क्या पिछले 10 साल में किसी पहले पहले किसी अधिकारी का या किसी नेता का, नेता अधिकारी सबको जोड़ लें, किसी पहले व्यक्ति की अंतरात्मा वाकई पॉजिटिव वे में जगी है, देश के लिए जगी है? क्योंकि अंतरात्मा तो आजकल जितने भी होते हैं करप्ट, महाकरप्ट, जिनको मोदी जी बताते हैं, उनकी अंतरात्मा जगती है और वो भाजपाई हो जाते हैं। ये पूरा कबूलनामा और ये पूरा फर्जीवाड़ा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। कंट्रोल रूम भाव को जोड़ लीजिए फटाफट। स्वागत है बाबू आपका। नमस्कार। जरा दो चार तथ्य आपको दिखा देते हैं। दो चार तथ्य। पहला, जरा एक ईपीआईसी नंबर होता है, दर्शकों से मैंने कल एक शो में चर्चा किया था, इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपीआईसी, इलेक्ट्रो फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इसको जो चुनाव आयोग है वो कहता है यूनिक आईडी, मतदाताओं के लिए यूनिक आईडी है। अब एक शुरुआत में एक शब्द से हम चर्चा शुरू करेंगे। यूनिक का मतलब क्या है? यूनिक का मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा है, अब मोदी जी वाली पढ़ाई तो नहीं की है, लेकिन जितना पढ़ा है, यूनिक को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय। अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब जैसा कोई दूसरा ना हो, जैसा कोई दूसरा ना हो। यानी अगर किसी को यूनिक बोल दिया आपने तो वैसा दूसरा हो ही नहीं सकता है। अब हम आपको यूनिक का एक यूनिक एग्जाम्पल दिखाते हैं। यूनिक का यूनिक एग्जाम्पल देखिए, जरा दिखाइए। सबसे पहले ये तीन दिखाइए, तीन है, ये तीनों को जरा गौर से देखिएगा, मैं पढ़ देता हूं। ये देखिए, ये तीन ईपीआईसी नंबर हैं एक साथ। देखिए, पहला ईपीआईसी नंबर है XYZ 0999615। आगे नाम लिखा है सुमन, एज है 34, रिलेटिव का नाम रामपाल, स्टेट वेस्ट बंगाल, डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद, असेंबली रानीनगर 63 नंबर, और पोलिंग स्टेशन वगैरह आगे सब कुछ है। यानी रानीनगर असेंबली में ये रामपाल की पत्नी है संभवतः सुमन, उम्र 34 साल है और ईपीआईसी नंबर आपने देख लिया। अब देखिए नीचे, XYZ 0999615, नाम सुमन, एज 34, रिलेटिव नेम रामपाल। देखा आपने, रिलेटिव नेम रामपाल, स्टेट हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट हिसार, और 51 नंबर बरवाला में। यानी सेम नाम, सेम ईपीआईसी नंबर, और यही दोनों जगह पर है, मुर्शिदाबाद में भी और हिसार में। अब तीसरा देख लीजिए, XYZ 0999615। इसके बाद आप आगे आएंगे तो इनका नाम देखिए, नूर जमाल, एज देखिए 34 साल। 34 साल वालों का शायद पूरे देश में 34 साल होते ही ईपीआईसी नंबर यही हो जाता हो। ऐसा भी हो सकता है, कोई यूनिक प्रक्रिया है जब हमारे देश में। 34 साल इनकी भी एज है, और ये भी 63 रानीनगर से मतदाता। जो 84 हमारे पास सबूत है, 84 सबूत जरा स्क्रीन पर ले आइए, अगर नहीं आपको मिल रहा तो 84 सबूत ये देखिए। ये भाऊ 84, इसमें 84 है, 84 दूनी 168 मतदाता। बड़ा कमाल की बात है कि ये सारे के सारे, सब में देखिए एक नंबर पे दो नाम मिलेगा, दो नंबर पे दो नाम, तीन नंबर पे दो नाम। ये सारे ऐसे हैं कि एक ईपीआईसी नंबर पर दो दो मतदाता हैं, और ये सारे मतदाता, एक बरवाला हरियाणा में मतदाता है, उसका ईपीआईसी नंबर है, और सेम ईपीआईसी नंबर रानीनगर पश्चिम बंगाल वाले विधानसभा का मतदाता है, सेम सब। और सब में क्या है एक कॉमन चीज, कि एक हिंदू है हरियाणा वाला और बंगाल वाला मुसलमान है। यानी मतदान का मैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है इसके बाद,
कि अब तक हम लोग मशीन में, हैकिंग में, कहां कहां खेल में थे। अब तो मुझे लगता है मशीन पैक होने के बाद भी दिया नूर इस्लाम ने वोट और काउंट हुआ सुमन वाला, तो हो सकता है बरवाले से चला जाता हो। ये खेल कैसे? इसमें एक मैं कहूंगा, कंट्रोल रूम से निवेदन करूंगा कि एक चुनाव आयोग का ट्वीट मैंने दिया था, उस ट्वीट को दिखा देंगे तो हम सवाल पर जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। वो ट्वीट ये देखिए भाऊ, ये ट्वीट आया क्लेरिफिकेशन के लिए। इस ट्वीट में लिखा है, ईसी क्लेरिफाइज दैट डुप्लीकेशन in EPIC number does not imply duplicate oblique fake voters. Cases of duplicate EPIC number due to use of identical alphanumeric series. ये सुनिएगा, ये बड़ा करामाती शब्द है। आइडेंटिकल अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इन 2 स्टेट्स ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज, यूनिक EPIC नंबर टू बी अलॉटेड टू रजिस्टर्ड इलेक्टर्स। जब ये यूनिक है, यूनिक आईडी है, तो कैसे अल्फा न्यूमरिक जो सीरीज है ये अलग अलग, अच्छा कहा क्या कि अलग अलग राज्यों के में जो है अलग अलग मतदाताओं में अगर कहीं पे अल्फा न्यूमरिक सीरीज ऐसा सेम हो गया है तो हो सकता है। देश में ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधानसभा चुनाव होते हैं। आम चुनाव में तो सब एक साथ पूरे देश के मतदाता उसी चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी बात, फिर यूनिक नहीं रह गई, ये आईडी यूनिक नहीं रह गई। तीसरी बात, एक बात और सफाई आई है कि ये गलती से हुआ है, जो मैंने आपको आपके साथ खबर भी शेयर किया कि गलती से हुआ है, कुछ जगहों पर गलती से हो गया। ये गलती बड़ी जबरदस्त है। ऐसे गलती करने के लिए भी मुझे लगता है वर्षों की ट्रेनिंग, सालों की ट्रेनिंग होती होगी। अब वो नागपुर में होती है या गुजरात में होती है नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसी गलती सामान्य नहीं है। उम्र बिल्कुल वही, नाम वही, एक एक विधानसभा। ये उदाहरण मैंने 84 दिखाए, ये एक विधानसभा का एक सैंपल है। अब सोचिए आप कि पूरे चुनाव में क्या होता होगा। ऐसे ही हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली से थोड़ो कब्जे में आया भाऊ। देखो आशीष, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कोई दूध के धुले नहीं है गणेश कुमार, और आप ये मत समझो इन्होंने बगावत वगावत कर दी। ये उससे ज्यादा शातिर निकले हैं। आई एम यूजिंग द वर्ड शातिर। वो इसलिए कि इन्होंने नरोवा कुंजरोवा वाली बात की। उनका स्टेटमेंट ये है कि एपिक नंबर की सीरीज अलग अलग राज्यों में रिपीट हो गई। जो एपिक नंबर रिलीज हरियाणा में हुए, हो सकता है बंगाल में हुए हो सकता है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एपिक नंबर पे एक वोटर है, उसका नाम अलग है, उसका बाकी सारे पैरामीटर्स अलग है, उसका एड्रेस अलग है, उसका बूथ अलग है, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। इसलिए हरियाणा का एपिक नंबर यदि वेस्ट बंगाल में भी माना गया तो भी ये एक जगह वोट नहीं दे सकता, ये फर्जी वोटिंग नहीं है। मैं ये बात मानता हूं। चलो एपिक नंबर एक हो गए, लेकिन राज्य अलग है, एड्रेस अलग है। लेकिन ये जो आपने सुमन वाला दिखाया, अब इसमें क्या है, गलती कहां है? गलती एपिक नंबर में जो 3 दिखाया आपने, सुमन, सुमन और नूरजमाल। नूरजमाल। अब नूरजमाल। अब इसमें क्या है, ये जो ऊपर है, मतलब नंबर 2 और नंबर 3 वाले, ये गलती है यूनिक नंबर की सीरीज अलग अलग राज्यों में होने की। यूनिक नंबर वही है 15 नंबर, मैं आखिरी नंबर गिनता उसका 15 नंबर, लेकिन यहाँ सुमन है, यहाँ निर्जुमल है। उम्र भले ही 34 हो, लेकिन उसके नजदीकी रामपाल है, इसका अलग नाम दिया हुआ है ना। इसका इंसार शेख है, उसका हरियाणा है, इसका वेस्ट बंगाल है। इसका 12 हिसार है, इसका 7 मुर्शिदाबाद है ना। इसका 51 बरवाल है, इसका रानीनगर है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो यहां तक तो ज्ञानेश कुमार बिल्कुल सही है कि चलो ये जो है सुमन, ये वहां वोट नहीं कर सकती भाई, क्योंकि उसका जो कार्ड है उसमें तो एपिक नंबर 1 हो, लेकिन सारी चीजें अलग अलग है। लेकिन सवाल उठता है कि इसी सीरीज में सबसे ऊपर जो सुमन है, वो सुमन उम्र 34, उसका भी संबंध रामपाल से,
वो वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की और 63 रेनी नगर असेंबली की कैसी मतदाता है। ये संयोग सिर्फ यूनिक नंबर का नहीं है, ये संयोग नाम का है, ये संयोग उम्र का है, ये संयोग पति या पिता जो भी है उसका है, ये संयोग राज्य का है, ये संयोग कॉन्स्टिट्यूंसी का है। वही सुमन 34, वही रामपाल वाली सुमन, वही सुमन हरियाणा वाली, वेस्ट बंगाल वाली कैसी हो गई? यूनिक नंबर भी है। तो 2 राज्यों में यूनिक नंबर डुप्लीकेट किए गए, ऐसे कुछ लाखों वोटर्स के हुए होंगे। वो सुमन हरियाणा की हरियाणा में वोट करती है, उसी यूनिक नंबर का निर्जमल बंगाल में वोट करता है। यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो सुमन हरियाणा से बंगाल कैसी पहुंचती है? ऐसे यदि 10-12 लाख वोट आपने इधर से उधर कर दिए तो आपने चुनाव जीत लिए। ये एक सुमन का मैं बता रहा हूं। यही ज्ञानेश कुमार का झूठ एक्सपोज होता है। ज्ञानेश कुमार का जो वक्तव्य है वो अपने 3 जो नाम दिए उसमें 2 नंबर के और 1 नंबर के नाम के साथ मैच खाता है। भाई यूनिक नंबर सेम है, लेकिन वो महिला है, ये पुरुष है, वो हरियाणा का है, ये बंगाल का है। उम्र भले ही सेम हो, लेकिन वो रामपाल वाला है, ये कोई दूसरा है। उसका जिला अलग है, इसका जिला अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है। लेकिन पहले नंबर वाली सुमन तीसरे नंबर वाले व्यक्ति के साथ डुप्लीकेट कैसी होती है? यह है फ्रॉड, यह चुनाव जितवाता है। तो ज्ञानेश कुमार ने बहुत ही शातिरता से 2 नंबर और 3 नंबर में खेल गए, 1 नंबर का जिक्र ही नहीं किया। इसका मतलब ये गड़बड़ झाला बड़े लेवल पे। जो ममता ने पकड़ा है वो बड़े लेवल पे है। ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है, इट्स अ रिप्लिकेशन ऑफ वोटर। वो सुमन को बंगाल का वोटर दिखाया गया है। बंगाल के वोटर में सुमन सिर्फ नजरुमल के साथ नहीं है अटैच, वही सुमन उसी यूनिक नंबर के साथ हरियाणा में भी वोटर है। एक सुमन 2 जगह वोटर कैसी हो सकती है? 2 राज्यों में कैसी हो सकती है? थोड़ा बैक चल के भी उस संदर्भ को भी मैं समझना चाह रहा हूं कि एक आरोप लगा था महाराष्ट्र और दिल्ली के नतीजों के बाद। ये आरोप शायद संजय राउत का था या दिमाग से मेरे मिस हो रहा है, शायद संजय राउत का था कि ये 8-10 लाख 12 लाख मतदाता हैं, वो वही शिफ्ट हो रहे हैं, वही हरियाणा से आए दिल्ली में चुनाव जितवाए हैं, अब दिल्ली से वो बंगाल मूव कर जाएंगे। क्या अगर ऐसा है तब तो फिर इस देश में चुनाव का बिना मतलब का खर्चा क्यों बढ़ाना है? नहीं, मैं चुनाव का तो किसी मतलब का नहीं है। चुनाव का 7 बजे मतलब एक दिन, चुनाव के एक दिन पहले 7 तारीख तक शाम को 7 बजे जो वोटर लिस्ट है और चुनाव के दिन वोटर लिस्ट है उसमें 13 लाख एक रात से बढ़ते हैं, तो चुनाव का मतलब क्या है? जिसने वोट दले उससे ज्यादा गिने जाते हैं, तो चुनाव का मतलब क्या है? मशीनें 99% चार्ज मिलती है, तो चुनाव का मतलब क्या है? C17 में मशीनों के मिलान नहीं होते, तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? जब मिलान करना होता है तो डाटा इरेज किया जाता है, तो चुनाव का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ एसओपी यदि आप एक्सेप्ट नहीं करते और अपने मन का एसओपी चालू करते, तो फिर चुनाव का मतलब क्या है? कुछ लोगों को विश्वास नहीं है कि हमने वोट दिया, ऐसा कैसा हो गया। वो गांव अपने लेवल पे अपना मॉक पोलिंग करना चाहता है जिससे कोई कानूनी इंप्लीकेशंस नहीं है, लेकिन फिर भी उनके लिए पुलिस आड़े आती है और नहीं करने देती। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? तो ये आप जनता की जीत नहीं है, ये आप जबरन सत्ता में बैठे। और ये लोकसभा चुनाव के बाद बहुत बड़े लेवल पे होने लगा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उनको समझ में आ गया कि जनता उनसे नफरत करती है। लोकसभा में उन्होंने 60-70 सीट का खेल कर दिया था ताकि 300 आ जाए, 60 आ जाए तो 370 हम खेल कर लेंगे, लेकिन ये 180 पे आ गए और 60 जोड़ के 240 पे गए। तब इनकी आंखें खुल गई। 180 पे ये समझ गए थे कि ये देश ने हमको नकारा है।
अब ये बॉर्डर पे काम करने को तैयार ही नहीं है, आर पार महाराष्ट्र 230, 288 में से 40-45 विपक्ष को छोड़ो, बस चिंता ही मत करो। इसके लिए हरियाणा जैसी जगह पे यदि 13 लाख मतदान बढ़ता है तो 15,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी जाता है मतदान, तो खेल ही हो गया सब। इसीलिए सब लोग कह रहे थे कि चुनावी हमारे लोगों को भाई मध्य प्रदेश में, दिल्ली में क्या हुआ, मोहल्ले के मोहल्ले गायब हुए वोटर लिस्ट से, मेरा एक नाम वोटर लिस्ट से विधानसभा गायब है, आपका भी गायब एक है? विधानसभा में मेरा भी गायब है, मैं नहीं नहीं वोट नहीं दे पाया। नहीं, एक विधानसभा सोचिए, एक विधानसभा में अरविंद केजरीवाल वाली जो विधानसभा थी नई दिल्ली, उस विधानसभा में जो पिछले चुनाव 2020 के हुए थे, 2020 से 2025 के चुनाव में 38,000 मतदाता कम हो गए। 38,000, 38,000, ये कैसे संभव है? जबकि वो कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रल दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली में कोई वो ट्रांसफर, मतलब वो जो अधिकारी भी होंगे तो उनके क्वार्टर्स पे तो दूसरे अधिकारी आए होंगे, गए तो क्योंकि कम से कम 20,000 वोटर केजरीवाल के जो हार्डकोर वोटर था, झोपड़पट्टी वाला, वो गायब की गायब है। इसीलिए केजरीवाल सिर्फ बोलते रह गए, ममता बनर्जी ने सारा डाटा ही फेंका मार्केट में। वो ममता बनर्जी का डाटा फेंकने के कारण सरकार, मतलब चुनाव आयोग कॉशियस हो गया। अब चुनाव आयोग अपने ही खुद के डाटा को कैसा नकारेगा? तो बहुत ही शातिर तरीके से लोगों की आंखों में धूल फेंकने के लिए उन्होंने कहा कि यूनिक आइडेंटिटी नंबर अलग अलग राज्यों में हो गए हैं सेम, कुछ जगह हुए हैं, उसको हम रेक्टिफाई करेंगे क्योंकि ये गलत बात है, होना नहीं चाहिए। लेकिन वो होने का मतलब ये नहीं कि फर्जी वोट डल रहा है, क्योंकि उसी यूनिक नंबर पे जो मतदाता है हरियाणा का, उसका नाम अलग है, उसका एड्रेस अलग है, उसका वोटिंग बूथ अलग है, उसका कॉन्स्टिट्यूंसी अलग है, और वही यदि यूनिक नंबर बंगाल में है तो उसका नाम अलग है, बराबर है उनका। सुमन वहां है, यहाँ नसुल्ला है, वो महिला है, यहाँ पुरुष है, वो हरियाणा की है या बंगाल की है, वो हिसार की होगी, ये मुर्शिदाबाद का है, तो कैसा वोट डालेगा? लेकिन ये नहीं बता रहे कि उसी सुमन को उसी आइडेंटिकल नंबर होने की वजह से, एक ही नंबर होने की वजह से, एपिक नंबर, उन्हें हरियाणा में भी लिस्ट करवा दिया। नहीं, एक अब बात सुमन दो बताओ, जगह हो गई है। मतलब अभी नहीं, अभी एक और कुंभ हुआ है, कुंभ में हम भाई मनमोहन देसाई की पिक्चरों में अक्सर देखते थे, कुंभ में लोग जाते थे, भाई बिछड़ते थे, सगे जुड़वा बच्चे बिछड़ गए, बाद में मिल गए। तो ये पिछले कुंभ में सुमन की एक बहन बिछड़ गई जो बंगाल में मिली, नहीं मुर्शिदाबाद भाऊ, जिले में एक मतदाता बात, है। एक 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 आपने तो फिर भी बहुत लिबर्टी दे दी कि चलो 2 स्टेट में अलग अलग हो सकता है, गलती से हो गया हो। गलती से एक नहीं हुआ, जो पहली सूची आई है वो 168 है, 168। और ये बताइए, ये ऐसी तो ऐसी अथॉरिटी, ऐसी एजेंसीज, ऐसे, इसका मतलब आधार भी हो सकता है कल को हम और आप अपना आधार मिलाए तो एक ही आधार नंबर हमारा आपका निकले। देश में मैं यूनिक आईडी मैं बनाई गई। आप मैं आपको कह रहा हूं, ये यूनिक आईडी का, ये इनका जानबूझ के किया हुआ, मैं आरोप लगाता हूं, ये चुनाव आयोग ने जानबूझ के यूनिक नंबर को रिप्लिकेट मारा है, डुप्लीकेट मारा है। एक राज्य में ये दे दो, एक राज्य में ये दे दो, उसके बाद जब हरियाणा के चुनाव खत्म होके बंगाल के चुनाव हो तो उसी को, सुमन को बंगाल ट्रांसफर कर दो। यूनिक आइडेंटिटी नंबर सेम है ही, बंगाल में खप जाएगा, उसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है, सिर्फ आपको बंगाल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ट्रांसफर करना है। इसलिए वो सुमन बंगाल चली गई, वही पिता का या पति का नाम, वही उम्र, वही सब कुछ, सिर्फ जिला और कॉन्स्टिट्यूंसी बदली है, राज्य बदला है। तो अच्छा, ये जानबूझ के एक नहीं एक होता, ये एक एक्सीडेंटल नहीं है। वो मैंने नहीं क्या कहा, भाव, वो एक गौर शातिरता से कह दिया उन्होंने, ये नहीं, उन्होंने प्री प्लान एक किया है। ऐसे 13 नहीं से 14 लाख वोटर होंगे जिनका आइडेंटिकल नंबर एक है अलग अलग राज्यों में। एक बड़ा गौर करने वाली बात जिस पे और ध्यान लाना चाहिए मुझे लगता है,
ये जितने मतदाता हैं, देखिए कैसे होता है, इसमें ये लगता है कि आंखों में धूल झोंकना, ज्ञानेश कुमार ये लोग बुद्धिमान है, बाकी हम लोग तो स्कूल नहीं गए, स्कूल के पिछवाड़े में पढ़े हैं? ये बताइए, जितने ईपीआईसी नंबर मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, बंगाल वाले सारे मुसलमान हैं, यानी सारे भाजपा के मतदाता नहीं है। ये ईपीआईसी नंबर ऐसे ही गलती होती है क्या? एक आध ऐसा मैच करवा देते। मैंने वही कहा आपको, ईपीआई नंबर बड़े प्लानिंग से डुप्लीकेट हुए हैं, हाँ, बड़े प्लानिंग से। उसके बाद ममता दीदी ने बाकायदा कुछ एजेंसियों के नाम दिए थे। हाँ, एक इंडिया 360 ऐसा कुछ नाम था, एक दूसरी कंपनी थी। ये दोनों कंपनियां वहां पे क्या कर रही है, यही हरियाणा के नंबर उसी मुसलमान के नंबर पे ट्रांसफर कर रही है, ताकि वो सुमन वोट दे के चली जाए और ये वोट देने जाए तो बोली तुम्हारा वोट डल गया है, तुम्हारा वोट कहाँ है? तो वोटर लिस्ट में नाम तो है, लेकिन वोट डल गया है। उसी यूनिक नंबर पे सुमन ने वोट दिया है। या आप फर्जी वोटर है करके आपका वोट कैंसिल हो जाएगा, मतलब लिस्ट, फाइनल लिस्ट में से नाम निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उनको लगता है कि बंगाल का मुसलमान ममता दीदी को जिंदा रखे हुए है। तो मुसलमानों को नहीं जीत सकते तो मुसलमानों के ऊपर नाम रिप्लिकेट लगा दो। भाई मैं ज्यादा बवाल करूंगा तो मेरा नाम सूची में है, जब मैं जाऊंगा तो बोलेगा आपका ईपिक नंबर से तो कोई वोट दे के चला गया जी, आपका तो वोट गड़बड़ लगता है मुझे, क्योंकि इस ईपिक नंबर पे तो सुमन है कोई। क्या कर सकते हैं? एक एक फाइनली जरा न्यायपालिका पे बगैर आए हुए पेट भरता नहीं, चर्चा ही नहीं खत्म हो पाएगी, इसलिए हाँ, मुझे कि लगता है ज्ञानेश कितने सबूत हैं बाबू, कितने सबूत हैं? न्यायपालिका पे बात करना टाइम वेस्ट है। न्यायपालिका से बात करके क्या करेंगे? क्या न्यायपालिका को ये चीजें दिखती नहीं है? उन्होंने तो सुओ मोटो इसका रीट पिटीशन फाइल करवा लेनी चाहिए थी, संज्ञान लेना था, चाहिए था। ये जो थे सुमन वाला ही नाम पे संज्ञान लेना चाहिए था और बोल देना चाहिए था कि यदि आप ये कहते हैं कि संयोग से हो गए हैं कुछ जगह पे, ये संयोग सिर्फ मुसलमानों के साथ क्यों हो रहे हैं? हाँ, संयोग, संयोग सुमन का मैं मानता हूं, संयोग है, एक हरियाणा में है, एक बंगाल में है, एक पुरुष है, एक स्त्री है, संयोग है। लेकिन वही सुमन फिर हरियाणा में उसी जगह उसी मुसलमान के नंबर पे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कैसी मतदाता हो गई? सुमन के पिता ही बदल देते या पति बदल देते, उम्र बदल देते। टाइम नहीं आपके पास, इतना गड़बड़ झाला कर, जब 13 लाख 14 लाख 15 लाख 20 लाख वोटर के साथ गड़बड़ी करनी है तो आपके पास समय कहाँ है? हाँ, तो आप खेल करोगे, यही हो रहा चलिए, है। अगर लेकिन लेकिन अभी जब ये ममता बनर्जी ने शिकायत की तो ये सफाई आई है, सफाई आई है, कोई एक्शन वैक्शन नहीं हो रहा है, सफाई आई है। सफाई लेकिन आई है। जैसे ही ममता बनर्जी ने शिकायत की, तुरंत भाजपा ने शिकायत की है ममता बनर्जी की। अब देखिए, तुरंत हाँ, भाजपा ने शिकायत की, कहा कि ये चुनाव में हार रही हैं, इसलिए बौखलाई हुई हैं, और ये जो है बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग इस पर ध्यान दे कि बंगाल के चुनाव में ये गड़बड़ करने की इनकी जो है वो है मंशा है, इनकी मंशा ठीक नहीं है। तमाम आरोप लगा दिया है कि ये खिलवाड़ कर सकती हैं। मतलब ममता क्या बनर्जी है पूरे आशीष, चुनाव को सवाल हमारे बड़ा यहाँ नहीं, एक सवाल था बड़ा चो, क्लियर, चो, बड़ा चोर चोरी करने वाला चोर 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 करके भाग रहा नहीं, नहीं, गजब गजब ये है जो मैं आपसे समझना है। चाहता हूं, गजब बात ये है कि भाजपा को तब पता चला कि ममता बनर्जी इस चुनाव में गड़बड़ करने वाली हैं, जब ये ईपीआईसी वाला पर्चा आ गया और ममता बनर्जी ने शिकायत कर दी। भाई, आपको पहले कैसे नहीं पता चलता है? ये मतलब थथरई कहते हैं, बेशर्मी, बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है, गिनीज बुक में नाम नहीं होना चाहिए, ये महाकुंभ मैंने में गिनीज मैंने बुक में नाम दर्ज करवा भाई, रहे हैं। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, बीजेपी वालों को सिर्फ इतना बता देना चाहिए कि ममता गड़बड़ी कैसे कर रही हाँ, है। यूनिक आइडेंटिफी, जो यूनिक नंबर है हम्म, मतदाता का, वो
गलती हुई है ये स्वीकारा है चुनाव आयोग ने। ममता के कंप्लेंट पे चुनाव आयोग ने कहा कि गलती हुई है। अब इसमें ममता क्यों चुनाव हार रही है? ये तो बौखलाहट है बीजेपी की कि उनकी चोरी पकड़ी गई। वो ऐसा शातिरता से खेल रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि 13 लाख वोटर इधर से उधर लगातार फ्लोटिंग कर रहे हैं। वो 13 लाख वोटर कौन है ये बता दिया ममता ने। उनमें से एक सुमन है, जो हरियाणा में भी वोट डालती है और बंगाल में भी वोट डालती है। सारे मैचिंग मुसलमान हैं, सारे मैचिंग मुसलमान हैं। ये जो बड़ी बात है, इसको ये जनता की अदालत में ही सॉल्व होगा। देखो, अदालत से तो छोड़ दीजिए, न्यायपालिका से। जब न्यायपालिका चुनाव आयोग में नियुक्त होने वाले आयुक्तों की बहस सुनने के लिए कहते हैं कि अब 1 महीने का टाइम देते हैं, ये जानते हुए कि 3 दिन बाद अपॉइंटमेंट होना है, और ये उसी के लिए है। जब चुनाव आयोग, जब सर्वोच्च न्यायालय की प्रायोरिटी ही सरकार के जो कर रहा है खेल, उसको खेलने देने की है, तो फिर हम क्या करें? हम ये कह सकते हैं कि चुनाव इसके सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन इसका संज्ञान नहीं लेगी सर्वोच्च न्यायालय, कतई नहीं लेगी। लेकिन ये जनता की अदालत में ये बातें सुनी जाएगी। बंगाल की जनता ये सुन रही है, बिहार की जनता ये सुन रही है। बिहार के विपक्ष को भी अपनी सूची एक बार फिर से देखनी होगी। जैसा ममता ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे कोऑर्डिनेशन कमिटियां बनाई मतदाता सूची की, वैसे ही ये सुमन कहीं बिहार में भी तो नहीं है। मालदा बिहार में 2-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये भी देखना होगा। चलिए, ये तो बड़े गंभीर मसला है। हमें एक अविनाशी मिला था, अभी उस अविनाशी से भारत निपट नहीं पाया था। अब 8-10 लाख अविनाशी घूम रहे हैं, वो कहाँ पे प्रकट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब इस स्थिति में एक ही बात की मैं कल्पना करता हूँ कि जिस दौर में ये सुप्रीम कोर्ट ये स्वतः संज्ञान नहीं फर्जी लेता। फर्जी मतदाताओं का कुंभ है, जो हर 5 साल बाद अलग-अलग राज्यों में व्यतीत होता है। अब अगला नहीं, स्नान इनका बिहार में है और बिहार के बाद बंगाल में है। बंगाल में है। और कुल मिला-जुला करके जिस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास देखिए पूरा टाइम है। मस्जिद में मंदिर खोजना हो तो पूरा टाइम है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि आज से 150 साल बाद कोई हो सकता है हम लोग जैसा व्यक्ति हो और पिटीशन लेके जाए कि गुरुजी निर्वाचन सदन को आप तोड़िए, इसके नीचे लोकतंत्र का मंदिर दबा हुआ है। यकीनन मिलेगा। इस लोकतंत्र, इस निर्वाचन सदन जिसमें राजीव कुमार, यकीनन ज्ञानेश कुमार बैठते हैं, यकीनन इसके मिलेगा। नीचे लोकतंत्र का मंदिर दफन मिलेगा, लोकतंत्र का मंदिर, बिल्कुल। ये ध्यान उस रखिएगा। मंदिर को गिरा के जो मस्जिद बनाई थी, जो बाद में लोग कहते हैं, तो उसको बाबरी मस्जिद कहते थे। ये चुनाव आयोग है, ये लोकतंत्र का मंदिर हुआ करता था, अब ये राजू का मंदिर है, अब ज्ञानेश का मंदिर है। ज्ञानेश है, इसमें अलग-अलग आएँगे, पीठाधीश्वर टाइप बैठेंगे और अपनी मर्ज़ी से चलाएँगे। ख़ैर, मैं तो भाऊ आखिर में इतना कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुझे जनता से भी पता नहीं क्यों उम्मीद नहीं होती है, क्योंकि मैं हरियाणा के चुनाव में गया, हरियाणा का मिजाज देखा और हरियाणा में जब आशंका जताते थे, मैं इस बात की कई बार चर्चा करता हूँ कि आशंका जताते थे तो हरियाणा के तमाम लोग जो हरियाणा की नब्ज़ को जानते हैं, कहते थे नहीं, आशीष भाई हरियाणा मुमकिन नहीं है। हरियाणा वाले गर्दन की सरिया निकाल देते हैं, मतलब अकड़ निकाल देते हैं। हरियाणा वाले नहीं दबते। चुनाव आया, नतीजे आ गए, हरियाणा वाले बेचारे अपने घर की कुंडी बंद किए और घर में बैठ गए या नहीं और आशीष, सरकार मैं फिर लोगों को नहीं, याद होगा आपको, आपके पास पूरी खाप पंचायत की पूरी 20-25 लोग आए थे। सारे खाप पंचायत के सारे प्रधान आए थे। कितने दयनीय स्थिति में थे, बोल रहे थे क्या करें? ये लड़ाई राजनीतिक दलों की लड़नी है आशीष। मतदाता मतदान करके जाता है, वो मतदान सही जगह, उसका मतदान सही जगह जाता या नहीं जाता, ये सिस्टम को तय करना होता है। यदि सिस्टम नहीं तय करती तो ये राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं उनका दायित्व है। ये कांग्रेस का दायित्व था।
नहीं, उन कांग्रेस लोग के के सीडब्ल्यूसी में अब अजय माकन कहते हैं कि चुनाव की मशीनों में कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। हम्म, जब राजनीतिक दलों में ही बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हैं तो जनता क्या करेगी? ममता ने लड़ाई लड़ी ना। आज चुनाव आयोग को कम से कम ये तो मानने के लिए मजबूर किया कि हाँ, यूनिक आइडेंटिटी, जो यूनिक नंबर है वो रिप्लिकेट हुआ है, एक्सेप्ट तो किया। ये तो इस मोड में भी नहीं थे। नहीं तो ये भी शेर शायरी सुना सकते थे, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो नहीं इन नहीं, बेकार की बातों को। कांग्रेस तो अपने आप में ही वो बन चुकी है, मतलब ऐसे इसको भी संरक्षित धरोहर घोषित क्षेत्रीय कर देना दलों से चाहिए। ही यदि कुछ अपेक्षाएं हैं लोकतंत्र को जिंदा रखने की, तो क्षेत्रीय दलों से है, और किसी से नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस कांग्रेस की स्थिति पर आपने चर्चा कर दी, उसको अब विश्व का संरक्षित धरोहर घोषित कर देना चाहिए और बस 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 एएसआई के हवाले कर देना चाहिए, कर पुरातत्व देना वाले चाहिए। के हवाले, वही उसको जो है संरक्षित रखें। लेकिन एक बात पर गौर रखेंगे, ममता दीदी हो, बिहार के लोग हो, बंगाल के लोग, बिहार में चुनावी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, भाजपा की स्क्रिप्ट एंड हो चुका है, नीचे डॉट लगा करके कलम तोड़ चुके हैं जज साहब, स्क्रिप्ट पूरी हो चुकी है। अब बंगाल की तैयारी हो रही है, बिहार की नहीं हो रही है, बंगाल की तैयारी हो रही है। और वैसे भी मुझे लगता है कि इतिहास खुद को रिपीट करता है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी तो बंगाल जीतने के बाद भारत में पैर जमाया था, पहले बंगाल विजय किया और फिर पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया। ये इतिहास रिपीट करेगा, थोड़ा सा रिवर्स। यहाँ पर इस जो कंपनी गुजरात वाली है, इसकी भारत विजय बंगाल पर कंप्लीट होनी है, इसलिए आखिरी विजय बंगाल जब विजय हो जाएगा, बंगाल विजय के साथ ये पूरा विजय कर लेंगे। दक्षिण का कोई महत्व नहीं है, परिसीमन में उसको वैसे भी मुट्ठी में कैद करने की तैयारी है। इजाजत दीजिए, कल दोपहर फिर आएंगे भाव के साथ, कार्यक्रम यही होगा, मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। नमस्कार। नमस्कार।